भक्ति अल्लादिनी पराशक्ति अंतर हृदय में गुरु कृपा से जब जागृत होती है तो विविध प्रकार के लक्षण उत्पन्न होता है। अंतः हृदय में अल्लादिनी शक्ति जागृत होने के बाद साधक में क्रियाशील हो उठती है। जब भक्ति क्रियाशील होकर उठती है तो उस समय कर्तृत्व अभिमान रहित सहज भजन प्रवृत्ति जागृत हो उठता है। हम कीर्तन गवाएं और आप गाओ अथवा आप बाहरी प्रयास से कीर्तन गाओ तो ये अभिमान युक्त होता है, पर सहसा मन में भजन कीर्तन करने का भाव सहज उठे और अपनी धुन में साधक लज्जा त्यागेर मुख खोलेर गाउन थाले, त्यो कर्तृत्व अभिमान रहित अवस्था। मैले यहाँबाट भने श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब यहाँ प्रयास द्वारा हुँदैछ, सो प्रयास द्वारा हुँदैछ। त्यस कारणले मैले भजन गराएँ, मैले कीर्तन गराएँ। गराउनेमा पनि के रह्यो? कर्तापन मपन रह्यो, गर्नेवालेमा पनि मैले गरेँ रह्यो। तर जब अल्लादिनी शक्ति जागृत हुन्छन् त्यस बखतमा साधक सहजै विभिन्न भगवान नामको सुन्दर नाद कीर्तन गाउन थाल्छ। स्वतः उसको मुखबाट कई प्रकारको स्तोत्रहरू मन्त्रहरू प्रस्फुटित हुन्छ। हाम्रो साधकहरूमा थुप्रै ठाउँमा कई यस्ता साधक देखेको छु मैले। एकजना साधक त काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, युनिभर्सिटीको प्रोफेसर। 80,000 भन्दा ज्यादा श्लोक स्तोत्र उहाँबाट स्वतः संस्कृतको अलग अलग छन्दमा गायन भइसक्यो। त्यस्तै कई साधकहरू पूर्व धरानमा एक रिटायर्ड डीएसपी हुनुहुन्छ लिम्बू। कहिले उनले वेद मन्त्र पढ्न त परिजाओ सुनेको पनि थिइनँ भन्नुहुन्छ, तर वेद मन्त्र सुन्दर उच्चारण हुन्छ। यसरी साधकमा स्वतः अन्तःकरणबाट स्तोत्र वेद मन्त्र दिव्य दिव्य रचनाहरू स्वतः उत्पन्न हुन थाल्छ। संस्कृतको पनि अलग अलग कालखण्डको अलग अलग मिश्रित शब्दहरूमा प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा इत्यादिमा जो देव भाषाहरू हुन् त्यसमा साधकहरूले स्वतः उच्चारण गर्छन्। पहिलो। दोस्रो, जुन साधकको अल्लादिनी शक्ति गुरु कृपाद्वारा जागृत भएकी हुन्छन् त्यो साधकको अर्को लक्षण उसको हृदय स्वतः गदगद भएर उठ्छ। उसको नेत्रबाट बर 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 आश्रुपात आफै हुन थाल्छ। नेत्रों से महाराज आश्रुपात होने लग जाता है। कहा भी है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन
नीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा। शरीर रोमांचित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाता है, आंखों से गंडकी के धार के भांति आश्रु प्रवाह होने लग जाता है। तीसरे प्रकार के अनुभव में साधक के शरीर में स्वतः कंपन होने लग जाता है, कंपित गात, शरीर में कंपन हो जाता है। मेढक की तरह ब्यागुता जाई और तेरे बड़ा परतिर ब्रुक ब्रुक उफ्रिन थाल्छ। शरीर में कंपन हुन्छ, ब्यागुता के भांति उफ्रिन थाल्छ। रोक्ता पनि रोकिँदैन त्यो अवस्था। चौथो अवस्था, साधक को शरीर जातो झै सुई सुई घूमने थाल्छ, चक्की की तरह घूमने लग जाता है। आगे घूमता है, पीछे घूमता है, दायां घूमता है, बायां घूमता है, चारों ओर गोल गोल घूमने लग जाता है। पांचवा, साधना पर बैठने पर भगवान के रूप विशेष का अनुभव करने लगता है। अद्भुत स्वरूपों का दर्शन, अनेकों देवी देवता पितरों का दर्शन, लता गुल्म वृक्ष पहाड़ों का दर्शन उसको ध्यानावस्था में होने लगता है। नदी, सरोवर, मंदिर, पुष्प अथवा भिन्न भिन्न रंग के दर्शन होने लग जाते हैं। उसके लिए ध्यान की कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। ये अलादनी शक्ति का अंतर जागृति अवस्था में साधक का ये शुभ लक्षण है। उसकी ध्यान ठीक मार्ग की ओर जा रहा है, इसकी उत्तम पहचान है। ये पहचान उपनिषद में भी बताया गया है। छठों अनुभव में मन में अनेक प्रश्न उठते हैं और उसकी समाधान भी मन में ही प्राप्त होता है। किसी किसी को तो आवाज भी आने लगता है, आकाशवाणी भी सुनाई देता है, पर कुछ लोग ढोंग करते हैं इसमें। सचमुच होना और ढोंग करना फरक है। प्राय दिदी बहिनी जो हुन्छन् नि, यसमा चाहिँ गुरुदेवले यस्तो भन्नुभएको छ भनेर अनि आफूलाई आउने आभासलाई ल मलाई त यस्तो आदेश भयो भनेर अनि अर्कालाई पालन गर्न लगाउँछन्। त्यस्तो कदापि गर्नु हुँदैन। साधना कालमा सुन्नु, गुरुदेवमा निवेदन गर्नु, त्यो कुरो त्यही सकियो। त्यो अनुसार केही पनि गर्न मिल्दैन। यो ध्यान राख्ने। अथवा वो प्रेम भावमा विभोर हुन थाल्छ, नृत्य गर्न थाल्छ। उसले नाच सिकेको होस् या नहोस्, स्वतः कथक नृत्य होने लगता है। ताता थई अपने आप स्वतः होने लग जाता है। अथवा वो साधक भगवान को मंदिर में जाँदाखेरि अथवा भगवान को स्मरण गर्दा, सत्संग गर्दा भावुक भएर चित्कार छोडेर रुन थाल्छ, प्रार्थना गर्न थाल्छ, भैमा लडी बडी खेल्छ मन्दिरमा। यस्ता लक्षणहरू उत्पन्न हुन्छन्। सातवां प्रकार का अनुभवमा अंतर्ज्ञान, वैराग्य, योग, नीति, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि संबंधित पद्य, दोहा, चौपाई, छंद प्रस्फुटित होना थाल्छ। आठौं प्रकार को अनुभव में विभिन्न शास्त्रीय राग रागिनी, चाहे त्यो साधक संगीत को अभ्यासी होस् अथवा अनभ्यासी, भित्रदेखि अन्तर्नाद उत्पन्न हुन्छ।
प्रत्येक चक्र केन्द्रबाट उत्पन्न हुने संगीतका स्वरहरू उत्पन्न हुन्छ। साधक आफ्नो धुनमा मस्तीले आलाप्न थाल्छ। उसको अलग स्थिति हुन्छ। हावभाव प्रदर्शित गर्न थाल्छ अथवा मुखबाट तबेला मृदङ्ग बजाउँछ। नवौं प्रकार के अनुभव शरीर अस्वस्थ भए पनि बडा हलुका फुर्तिलो अथवा स्वास्थ्य भए कभी कभी बड़ा भारी उठ ही नहीं पाता जगह से, शरीर में जकड़न होना व फुर्ती होना, या अचानक बर्फ जैसा शरीर हो जाना, वह एकदम हीट अग्नि के तरह तप जाना, अथवा शरीर में कमिला चेंटी के कूदने के तरह सरसराहट हो जाना, ऐसे विचित्र अनुभव रोमांच का अनुभव करने लगता है। या फिर टप 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 पसीना का प्रभाव होने लगता है, पर उस पसीना में बदबू नहीं आता है, ध्यान देना। हाँ, 10 प्रकार के अनुभव में बिना ध्यान किए ही साधक हर किसी वक्त उसका ध्यान स्थिति हो जाता है। चंद्र, सूर्य, तारे, प्रज्वलित अग्नि, दीपक का लो, रक्त, श्वेत, लाल आदि पीला इत्यादि प्रकार के प्रकाश उसको जिधर देखो दिखाई देने लगता है। खुले आंखों में सूर्य है कहीं, सामने उसको नजर आने लगेगा। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, अनजान में तुमको दिखाई दे दीवार पर सूर्य, चंद्र, दीपक, अग्नि, तो घबरा जाओगे और बड़बड़ाना शुरू करोगे। घर वाले कहेंगे कहीं पागल तो नहीं हुआ। हाँ, केही विकृत अवस्थामा पनि देखिन्छ, एक रोग पनि हुन्छ यसमा। हाम्रो बीचमा एकजना दिदी हुनुहुन्छ यहाँ, उसले नाङ्गे आँखले भित्तामा नाग आउँदै गरेको के भइरहेको उत्पात देखिरहन्छन्। यस्तो आयो त्यस्तो आयो, यो आयो। एक प्रकारको त्यस्तो बिमारी पनि हुन्छ। एक प्रकारको कुनै दैवीय प्रकोप लिएर जन्मेका मान्छेहरूले त्यस्तो अदृश्यहरूलाई झलक र झुलुक देखिरहन्छन्। त्यसले गर्दा मानसिक तनावले ग्रसित हुन्छन्। तर साधनाबाट जो हुन्छ ती मानसिक तनावग्रस्त हुँदैनन्, ती अचम्बित र प्रफुल्लित भएर अनुभव गर्छन्। साधना से जो अनुभव होगा उसमें भावुक होगा व्यक्ति, अचंभित होगा, प्रफुल्लित होगा, तनाव ग्रसित नहीं होगा। 11वें प्रकार के अनुभव में बिना प्रयत्न के अंतर ढोल, मृदंग, बांसुरी, डमरू का नाद श्रवण करता है। चिड़ियों की चहक का अनुभव करता है। चरा चुरुंगी को कोलाहल, झरना को ध्वनि, नदी को सुस्केरा इत्यादि अनुभव गर्न थाल्छ। कोही कोही साधक साधनामा बसेको बेला स्याल, कुकुर, बिरालु, सुँगुर, बाख्रा जस्ता आवाज निकाल्न थाल्छन्। हाँ, बिल्ली, कुत्ते, बकरी, शेर, तोता, मैना, इन सब के बोल बोलने लग जाते हैं। स्वतः अंदर से प्रस्फुटित होता है। 13-14 प्रकार के अनुभव में वेद मंत्र का स्वतः अंतरः प्रस्फुटित हो जाता है। वेद मंत्रों की, शास्त्रों की मंत्रों की, पौराणिक मंत्रों की साधक उच्चारण करने लगता है।
छंद सहित उच्चारण करता है। भगवान के विभिन्न ज्ञात अथवा अज्ञात स्वरूपों का, नामों का, मंत्रों का बिना जप किए उसका मुंह से स्वतः उच्चारण होने लग जाता है। मन में आप से आप जाप होने लग जाता है। कहां तक मैं कहूं, इस प्रकार के लाखों प्रकार के अनुभव अलादीन शक्ति के जागृत होने पर ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। श्री गुरु कृपा द्वारा जब साधक में अंतर भक्ति रूपा अलादीनी शक्ति को जागृत हुन्छ तब यस्तो प्रकारको चाहिँ अनुभवहरू आउँछन्। यी सबको नाम लिनु, पूर्ण वर्णन गर्नु साध्य हुँदैन। कति छ कति सम्भवै छैन। यसैमा अनेकौं योगका लक्षणहरू, भक्तिका लक्षणहरू प्रकट हुन्छ साधकमा। कुंडलिनी अथवा अल्लादिनी शक्ति यानी भक्ति को जागृत होने के पश्चात भक्ति योग, ज्ञान योग इत्यादि वर्गीकरण करके साध्य नहीं है। अनेक लक्षण प्रकट हो जाता है। इसीलिए शक्ति जागृति के पश्चात साधक स्वतः सिद्ध साधना, स्वतः सिद्ध साधना जिसे महायोग की संज्ञा दी गई है, जिसमें हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, ये अनेक योग उस साधक में घटित हो जाता है। हाँ, एक नहीं अनेक। कई योग की शाखाएं हैं पर मूल चार ही है। इन चार को चार 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 करके 16 प्रकार के योग का पंथ है, योग का मार्ग है, योग का पद्धति है। हठ योग में 4, लय योग में 4, मंत्र योग में 4, राजयोग में 4, 4 चौके 16।